जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन से चैप्टर 15 भाग पहला। हम सभी किसी न किसी प्रकार के अनुभव चाहते हैं। रहस्यमय अनुभव, धार्मिक अनुभव, यौन अनुभव, धन, शक्ति, बड़ा पद, ढेर सारा पैसा, उसका अनुभव। जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, हम अपने शारीरिक भूख की मांगों के साथ समाप्त हो सकते हैं, लेकिन फिर हम व्यापक, गहन और अधिक महत्वपूर्ण अनुभवों की मांग करते हैं और हम उन्हें प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, हमारी चेतना का विस्तार करना, जो कि अपने आप में एक कला है, या विभिन्न प्रकारों के नशे करना। यह एक पुरानी चाल है जो पुराने समय से अस्तित्व में है। पत्तों को चबाना या नशा करना, जिससे मस्तिष्क की कोशिकाओं में एक अस्थायी परिवर्तन हो, जिससे एक बड़ी संवेदनशीलता और ऊंचा बोध हो, जो वास्तविकता का एक एहसास देता हो। अधिक से अधिक अनुभवों की यह मांग मनुष्य की आवक गरीबी, भीतर की गरीबी को दर्शाती है। हम सोचते हैं कि अनुभवों के माध्यम से हम खुद से बच सकते हैं, लेकिन ये अनुभव हम जो है उससे अनुकूलित है, कंडीशन्ड है। यदि मन क्षुद्र, ईर्ष्यालु, चिंतित है, तो यह सबसे नशीली दवाओं का सेवन कर सकता है, लेकिन यह तब भी केवल अपनी छोटी रचनाओं को ही देख पाएगा, अपनी खुद की छोटे अनुमानों को ही देख पाएगा। हम में से अधिकांश पूरी तरह से संतोषजनक और स्थायी अनुभवों की मांग करते हैं, जो विचार से नष्ट नहीं हो सकते। तो इस अनुभव की मांग के पीछे संतुष्टि की इच्छा है, और संतुष्टि की मांग अनुभवों को निर्धारित करती है। और इसीलिए हमें न केवल संतुष्टि के इस पूरे व्यवसाय को समझना होगा, बल्कि हमें उन चीज़ों को भी देखना होगा जिन्हें हम अनुभव करते हैं। कुछ बड़े अनुभव हमें खुशी देते हैं। अनुभव जितना अधिक स्थायी, गहरा और व्यापक होता है, उतना ही ज़्यादा खुशी देता है। इसीलिए खुशी हमारे द्वारा मांगे गए अनुभवों के रूप को निर्धारित करती है, और खुशी वह माप है जिसके द्वारा हम अनुभवों को मापते हैं। कुछ भी मापने योग्य विचार की सीमा के भीतर है और भ्रम पैदा करने के लिए उपयुक्त है। आपके पास अद्भुत अनुभव हो सकते हैं और फिर भी पूरी तरह से बहक सकते हैं, भ्रम में हो सकते हैं। आप अनिवार्य रूप से अपने कंडीशनिंग के अनुसार चीज़ें देखेंगे। आप जीसस क्राइस्ट या बुद्धा या जिस किसी पर भी आप विश्वास करते हैं उन्हें देखेंगे, और जितना अधिक आपका विश्वास, उतना ही सच्चा वो लगेगा, और आपकी इच्छाओं और मांगों के अनुसार आप देखेंगे। इसीलिए अगर हम कुछ मौलिक चीज़ की तलाश में है, कोई फंडामेंटल चीज़ की तलाश में है, जैसे कि सत्य क्या है, तो आप पहले से ही अनुमान लगा चुके हैं कि वह अनुभव क्या होगा, और इसीलिए यह अब मान्य नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। जब हम अनुभवों की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है? क्या अनुभव में कुछ नया या मूल है? अनुभव यादों का एक गट्टा है जो चुनौती का जवाब देता है, और यह केवल इसकी पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड के अनुसार प्रतिक्रिया कर सकता है। और आप जितना अधिक चतुर
तरीके से उस अनुभव की व्याख्या कर सकते हैं। वह अनुभव और प्रतिक्रिया देता है। इसीलिए आपको न केवल दूसरों के अनुभव बल्कि अपने स्वयं के अनुभव पर भी सवाल उठाना होगा। यदि आप एक अनुभव को नहीं पहचानते हैं तो यह एक अनुभव नहीं हो सकता है। हर अनुभव पहले से ही अनुभव किया गया है, अन्यथा आप इसे पहचान नहीं सकते। आप अपने कंडीशनिंग के अनुसार अच्छे, बुरे, सुंदर, पवित्र अनुभवों को पहचानते हैं और इसीलिए एक अनुभव की मान्यता अनिवार्य रूप से पुरानी होनी चाहिए। जब हम वास्तविकता का अनुभव मांगते हैं, जैसे कि हम सभी करते हैं, क्या हम सब ये नहीं चाहते? इस वास्तविकता का अनुभव करने के लिए हमें इसे जानना होगा और जिस क्षण हम इसे पहचानते हैं, हम इसका पहले से ही अनुमान लगा चुके हैं और इसीलिए यह वास्तविकता नहीं है, क्योंकि यह अभी भी विचार और समय के क्षेत्र में है।